एक आदमी जो नींद से डरता था, एक दिल जो हर धड़कन के साथ मौत के और करीब जा रहा था, और एक सपना जो सपना नहीं था बल्कि एक जाल था। हर रात वही चेहरा, वही हंसी, वही बुलावा, जागे तो डर, सोए तो मौत। क्या सच में कोई उसे सपनों में मारना चाहता था, या उसका अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था? ये कहानी है उस आदमी की जो अपनी नींद से भागता रहा, लेकिन आखिर में उसी नींद ने उसे पकड़ लिया। वेलकम टू द शो। मैं हूं नायाब खान और आप देख रहे हैं नायाब की फिल्म। शाम की धुंध धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। सड़कों पर हल्की रोशनी जलने लगी थी, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब सा खालीपन था। इसी खालीपन के बीच एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से एक पुराने से क्लिनिक की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था अभय मल्होत्रा। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और सांस ऐसे जैसे हर सांस लेना भी उसके लिए एक लड़ाई हो। दरवाज़ा खोलते ही वह अंदर आया। कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर हल्के रंग, एक कोना जिसमें किताबें करीने से रखी थीं, और बीच में एक सोफा। सामने बैठे थे डॉक्टर समर राठौर, एक अनुभवी मनोचिकित्सक जिनकी आंखें लोगों के भीतर झांकने की आदत रखती थीं। अभय मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसे सहारा ना मिला तो वह गिर जाएगा। डॉक्टर ने तुरंत उसे सहारा देकर सोफे पर लिटा दिया। जैसे ही अभय की आंखें बंद होने लगीं, उसका शरीर अचानक झटका खाकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए नींद आराम नहीं, एक खतरा बन चुकी थी। अभय की जिंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल सामान्य थी। एक साधारण नौकरी, एक साधारण जिंदगी और कुछ छोटे छोटे सपने। लेकिन फिर सब बदलने लगा। पहले तो उसे हल्की हल्की घबराहट होती थी। दिल की धड़कन कभी कभी इतनी तेज हो जाती कि लगता अभी ही रुक जाएगी। डॉक्टरों ने बताया दिल कमजोर है, ज्यादा तनाव खतरनाक हो सकता है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे सपने आने लगे। पहली रात वो अपनी कार चला रहा था। सड़क सुनसान थी, पीछे सिर्फ अंधेरा। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा एक चेहरा, एक लड़की का। अजीब सी मुस्कान, आंखों में चमक, जैसे कोई खेल खेल रही हो। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसने सोचा सपना होगा। लेकिन अगली रात वो लड़की फिर वापस आई। इस बार वो एक मेले में खड़ा था। रंग बिरंगी रोशनी, हंसी की आवाजें और भीड़ भाड़, और उसी भीड़ में वो लड़की भी खड़ी थी। अब वह साफ दिख रही थी। उसका नाम जैसे हवा में गूंज रहा था, माया। एक नाचने वाली, एक हंसती हुई परछाई जो हर बार थोड़ा और करीब आ जाती थी।
धीरे धीरे सपने बदलने लगे। अब ये सपने नहीं थे, ये जैसे एक कहानी का हिस्सा बन चुके थे। हर रात एक नया हिस्सा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और वो उसका किरदार बन चुका हो। माया हर बार उसे बुलाती, पहले दूर से, फिर पास आकर, फिर उसका हाथ पकड़कर। एक रात वो उसे एक अजीब सी शीशों वाले घर में ले गई। हर तरफ उसका ही चेहरा, टूटता हुआ, बिखरता हुआ। हंसी गूंज रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसी किसकी है। जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इतनी तेज कि वह खुद अपनी धड़कन सुन सकता था। दूसरी रात वो एक रोलर कोस्टर पर था, ऊपर, बहुत ऊपर। नीचे सिर्फ अंधेरा। माया उसके साथ बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो किसी खेल का इंतजार कर रही हो। और फिर रोलर कोस्टर तेजी से गिरने लगा, बहुत तेजी से। अभय का दिल जैसे फटने वाला था और उसी पल वो नींद से जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, सांस टूटती हुई। अब उसे यकीन हो गया था, ये सपने नहीं हैं, ये कुछ और हैं। कुछ ऐसा जो उसे खत्म करना चाहता है। उसने सोना बंद करने की कोशिश की, दिन रात जागता रहा। लेकिन इंसान कितना जाग सकता है? नींद आखिरकार उसे घेर ही लेती है और हर बार माया फिर आ जाती, थोड़ी और पास, थोड़ी और खतरनाक। अब हालत ये थी कि अगर वो सोता तो डर से उसका दिल जवाब दे सकता था, और अगर जागता रहता तो थकान से उसका दिल हार सकता था। हर रास्ता मौत की तरफ जा रहा था। इसी डर में घिरा हुआ वह डॉक्टर समर राठौर के पास आया था। लेकिन जब उसे लगा कि यहाँ भी कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा, वो उठकर जाने लगा। उसके कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी उसकी नज़र पड़ी रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की पर। वो ठहर गया, उसकी सांसें रुक गई, दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। वो लड़की, वो चेहरा, वो मुस्कान, वही माया थी। जब सपना और हकीकत एक हो चुके थे, कोई फर्क नहीं बचा था। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। वो वापस मुड़ा, भागता हुआ डॉक्टर के कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, नीचे गहराई, और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर समर राठौर अपने कमरे में बैठे थे। कमरा फिर से वैसा ही शांत था। उन्होंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को अंदर बुलाया। सोफे पर अभय मल्होत्रा लेटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा शांत और गहरी नींद में हो। डॉक्टर ने उसे देखा, फिर धीरे से नजर हटाई। असल में अभय आया था। सोफे पर लेटा और तुरंत सो गया। कुछ ही पलों बाद उसने एक चीख मारी और सब खत्म हो गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा था।
लेकिन एक सवाल हवा में अब भी तैर रहा था। क्या वो सच में सपना था या कोई ऐसा सच जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। ये कहानी पूरी तरह कल्पना पर आधारित है और मेरी अपनी बनाई हुई है। बिना इजाज़त इसे कॉपी करना, कहीं शेयर करना, दोबारा अपलोड करना या इसमें बदलाव करना मना है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी असली इंसान या जगह से मिलती जुलती लगे तो वह सिर्फ एक इत्तेफाक है। ये कहानी कॉपीराइट कानूनों से सुरक्षित है। कॉपी करने वाले पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।